जमीयत का आपने जिक्र किया कि अभी ये हाल ही में पीडीएम की, क्योंकि सरबराही भी मौलाना फजल रहमान साहब के भी थी और जेयूआई जो है वो क़यादत में थी और बड़ी प्रोमिनेंटली थी, धरने भी कर रही थी और बड़ी फ्रंट सीट के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो जेयूआई बैठी हुई थी। वही रिसेंटली एक तो एकदम से गायब भी होगी, थोड़ी सी पीछे भी हट गई। फिर ये मुश्किलात, ये जिस तरह ये धमाके और खुदा न खास्ता और मज़ीद ना ये अगर बढ़ें तो ऑलरेडी ये वाले वाक़यात भी हों जिससे कि मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फिर विद इन पीडीएम जो है एक अजीब कंट्रोवर्सी चल गई जिसका जेयूआई शिकार हो गई है कि अभी वो उनका काफ़ी पार्टीज़ के साथ मुझे कहते हैं ना हीटेड एक्सचेंज चल रहा है। कि मैं देख रहा था मौलाना साहब ने जो पीपल्स पार्टी के साथ ख़ास तौर पे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा असरदारी और उनकी हमेशा बहुत दोस्ती रही हुई है और पीपल्स पार्टी के हमेशा 80 से लेके करीब रहे हैं मौलाना, मगर एकदम से वो लगता है कि राहें जुदा जुदा हो गई हैं, बड़ी मुखालफाना। बिलावल के अगेंस्ट भी बड़ी बातें मौलाना साहब ने की थी जी, वो ये इसमें पूरा वो उनका क्लिप नहीं आ सका, मगर जो और भी बयानात भी आए हैं बड़े सख्त आए हैं कि पीपल्स पार्टी पे कि ये, और हकीकत भी है कि वो हिस्सा रहे हुए हैं। और अब वो जो नज़र आता है कि वो उससे बाकी पीडीएम एक तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी एक तरफ जा रही है, तो उनको जो एकदम जल्दी इलेक्शन की जो पड़ गई है, आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? और दूसरा, मौलाना का ये जो पीपल्स पार्टी पे एकदम बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, क्यों है? देखिए, बुनियादी तौर पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पीडीएम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एक पर्टिकुलर इशू पे, और वो पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चली थी, एक मूवमेंट चली थी, और कहा यह जा रहा था उन पार्टियों का कि ये एक गलत मैंडेट से आके हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा इनको उतरना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, जो कि इवेंचुअली एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उनको उतारा भी गया। तो पीडीएम का तो एक स्पेसिफिक रोल था जिस पे ये पीडीएम था और तमाम पार्टियां इस पे यकजा थी। जहां तक आजकल और इन बातों का ताल्लुक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अभी इलेक्शन में ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ेंगी। क्लैरिफिकेशन इसमें सिर्फ ये दी है कि जैसे पीपल्स पार्टी अभी जोर लगा रही है और एक वो पीपल्स पार्टी एकदम से फौरी इलेक्शन क्यों चाहती है? नहीं, तो ये तो हमें समझ नहीं आती है कि जब सीसीआई में बैठ के एक चीज डिसाइड हो गई कि जी ये नए सेंसस के थ्रू होगा, तो जाहिर है फिर डिलिमिटेशन भी होगी। वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है। तो जब वहां पे ये कायल हो गए और मान गए, समझ आती है। तो फिर आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपके ख्याल में क्या उनकी क्या वजूहत होगी कि एकदम ये सारा कुछ करने के बाद, सीसीआई के कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, मर्दशुमारी करने के बाद एकदम उनको ये जल्दी पड़ गई कि बस एज सून एज पॉसिबल जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं? अब मैं तो अंदर की बात तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन जिस तरह ये आजकल एक वेव चली हुई है अकाउंटेबिलिटी की और मुल्क में चोरों को पकड़ने की, और बिजली चोर हो या कोई भी चोर हो, तो मेरे ख्याल से कुछ पार्टियां और कुछ ये लोग तो नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी को खदशात है कि ये वेव का शिकार वो भी हो जाएंगे बिजली चोरी के अंदर। हर पार्टी में ऐसे लोग होंगे और उनकी पार्टी में भी यकीनन होंगे, तमाम पार्टी तो नहीं होती, दूसरों से ज्यादा तो ये नेवर नो, शायद उनको ये हो कि जल्द से इलेक्शन हो जाए और इस सिस्टम से आगे निकल जाएं, हम बैठ जाएं हुकूमतों में, चाहे सूबे में हो चाहे मरकज में हो, ताकि ये आगे चल पड़े बात। इसके अलावा तो कोई बात समझ नहीं आती है कि जब तमाम पार्टियां बैठ के मुत्तफिक हुई इस पे, सेंसस पे और डिलिमिटेशन पे, तो उसमें जो वो 1-1.5 महीना की ताखीर बताई जा रही है कि आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, देखते हैं शायद डिलिमिटेशन पहले हो जाए और वक्त पे इलेक्शंस भी हो जाएं, और आईनी तकाजा है, होना भी चाहिए। कोई भी ये नहीं कहता है कि वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए या लेट होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये बयानियां लेके आ रहे हैं और बार बार हर रोज कोई ना कोई मेंबर जो है उनका ये एजिटेट कर रहा है और बता रहे हैं, तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि मतलब क्या है। ये आपसे ये गिले शिकवे सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है,
आपको बाकी भी जो पीडीएम का पहले हिस्सा रहे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की हमेशा जेयूआई और एएनपी की केपी में मुखालफत रही, नैब के दौर में बस सुलह सफाई थी, बाद में ज़्यादातर ज़्यादा कैंपों में ही रही, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का एक ज़्यादा रवायत थी। देखें, बुनियादी तौर पे एक तो ये मौसूफ जो है इनको तो खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से कोई सुनता भी नहीं है। इधर इस्लामाबाद में आपने तो खबर चला दी है इसकी। बादशाह खान की औलाद में से हैं, चौथी नस्ल में, तो कैसे उनको बादशाह खान और वली खान के नाखून तक भी ये नहीं पहुंचते हैं। छोड़े जी, उनकी अपनी कद काट थी और वो तमाम पख्तून लोग जो हैं कदर करते हैं उन लोगों को, लेकिन इसने मेरे ख्याल से अब मज़ीद हद कर दी है और कोई सीरियस इतना लेता नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना साहब ने क्या पीडीएम की चेयरमैनशिप खुद पकड़ी थी और उन्होंने कहा था कि मैं बैठूंगा। उनको बनाया गया, बिठाया गया। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग, नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन सबों ने मौलाना साहब को बिठाया इसका चेयरमैन बनाने के लिए। और कोई चीज़ लीड करना, आगे चलाना, ये कोई बच्चों का खेल भी नहीं होता है। दूसरे उन्होंने एक बात की, पीडीएम की एक और बात उन्होंने कहा कि आधा आधा टेन्योर था कि इन्होंने आधे नहीं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की उन्होंने बात की, तो जाहिर है मुत्तफिका सब मुत्तफिक हुए और किए। उसमें मौलाना साहब की राय ये थी कि इलेक्शन के लिए जाते हैं उसके बाद, लेकिन बाकियों की राय थी कि नहीं, अभी असेंबली का टेन्योर हम पूरा करते हैं। तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की बारे में ये मौलाना साहब ने खुद भी फरमाया है कि ये जोर लगा रहे थे कि हम नहीं चाहते थे, हम चाह रहे थे इलेक्शन करवा ली जाए। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूसरा भी इलेक्शन आ रहे हैं, इनके इन बयानियों से और इन बातों से कुछ बनने नहीं लगा है। मेरे ख्याल से इनका अपना फ्यूचर जो है केपीके में वो ब्लीक है अब बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो लीडरशिप एएनपी की नहीं रही है जो हुआ करती थी और जो कद काट वाले लोग थे और पूरे पख्तूनख्वा के लोग उनका रिगार्ड करते थे। तो लिहाजा इन बातों से अब मौलाना साहब जैसे कद काट के लोगों को अगर ये इस किस्म की बातें करते हैं तो ये अपनी तजलील करते हैं, अपनी पोजीशन ख़राब करते हैं। मजीद इनको कुछ मिलने नहीं लगा। इसमें मौलाना साहब की राय ये थी कि इलेक्शन के लिए जाते हैं उसके बाद, लेकिन बाकियों की राय थी कि नहीं, अभी असेंबली का टेन्योर हम पूरा करते हैं। तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की बारे में ये मौलाना साहब ने खुद भी फरमाया है कि ये जोर लगा रहे थे कि हम नहीं चाहते थे, हम चाह रहे थे इलेक्शन करवा ली जाए। इन्होंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूसरा भी इलेक्शन आ रहे हैं, इनके इन बयानियों से और इन बातों से कुछ बनने नहीं लगा है। मेरे ख्याल से इनका अपना फ्यूचर जो है केपीके में वो ब्लीक है अब बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो लीडरशिप एएनपी की नहीं रही है जो हुआ करती थी और जो कद काट वाले लोग थे और पूरे पख्तूनख्वा के लोग उनका रिगार्ड करते थे। तो लिहाजा इन बातों से अब मौलाना साहब जैसे कद काट के लोगों को अगर ये इस किस्म की बातें करते हैं तो ये अपनी तजलील करते हैं, अपनी पोजीशन ख़राब करते हैं। मजीद इनको कुछ मिलने नहीं लगा।